हेलो एवरीवन, विशाल ईयर। तो गाइस हम एक्सप्लेन करेंगे मार्शल यूनिवर्स सीजन 4 एपिसोड 11 के नॉवल को। तो गाइस अगर आपने हमारे किसी भी नॉवल की एक्सप्लेनेशन को मिस कर दिया तो एक बार चैनल के प्लेलिस्ट को चेकआउट जरूर करें। तो चलिए बिना किसी देरी के एपिसोड की स्टार्टिंग करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि गसली पपेट सेक्ट में बहुत ही तेज लाल धुआं उठता है और उसी में से एक बंदा निकलता है जिसका नाम होता है काओ जेंग। और वह लिंगडोंग को देखकर कहता है कि लिंगडोंग आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तो लिंगडोंग उस बंदे काओ जेंग को देखकर सोचता है कि वह तो हाफ मैनिफेस्टेशन लेवल पर है और मैं अभी क्यूआई क्रिएशन स्टेज पर हूँ, मैं उसका मुकाबला नहीं कर सकता। तो वहाँ पर लिंगडोंग सोचता है क्या मुझे मिस्टर डाउ का उपयोग करना चाहिए, पर वह इस ख्याल को छोड़ देता है क्योंकि वह सोचता है कि मिस्टर डाउ मेरा तुरुप का पत्ता है जिसे मैं कभी एकदम मुश्किल वक्त में इस्तेमाल करूँगा। उसके बाद वहाँ पर मिस्टर डाउ कहते हैं कि लिंगडोंग क्या मैं इस बंदे को सबक सिखाऊं। तो लिंगडोंग कहता है नहीं नहीं रहने दीजिए, यह मेरा मामला है और इसे मैं ही हैंडल करूंगा। उसके बाद जो लिंगडोंग होता है वो अपने स्पेयर को समन करके उस काओ जेंग पर अटैक करता है, पर काओ जेंग हाफ मैनिफेस्टेशन लेवल पर होने के कारण उसके अटैक को डिफेंड करके लिंगडोंग को पीछे ढकेल देता है। पर यहाँ पर काओ जेंग से एक गलती हो जाती है। काओ जेंग के अटैक से जो लिंगडोंग था वो टैंग लेई के पास गिरा था और जैसे ही लिंगडोंग खड़ा होता है और अपने सामने टैंग लेई को देखता है वह एक स्माइल देता है और तुरंत उसे एक पंच मारकर बेहोश करके वहां पर जो लिंगडोंग होता है वो मैनिफेस्टेशन मार्शल आर्ट टैबलेट से मिले गए मार्शल आर्ट का यूज करता है। तुरंत एक ही पल में वहां से मिस्टर डाओ, जिव यान और लिंगडोंग टैंग लेई को बेहोश करके वहां से उस गसली पपेट से भाग जाते हैं और अचानक से वहां पर काओ जेंग के नजरों से लिंगडोंग और टैंग लेई गायब थे और चिल्लाता है कहां भाग रहे हो कायर। पर अचानक से उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता और उसे समझ में नहीं आता कि आखिर लिंगडोंग किस दिशा में गया है और वह वहीं चिढ़ते हुए रह जाता है। उसके बाद जो लिंगडोंग होता है वह टैंग लेई को लेकर गसली पपेट सेक्ट के बाहर एक गुफा में पहुंचता है और वहां पर जो लिंगडोंग होता है वह टैंग लेई के होश में आने का इंतजार करता है। और जैसे ही टैंग लेई होश में आता है लिंगडोंग उसके पास जाता है और उसके मुंह पर एक घूसा दे मारता है और दूसरा घूसा भी मारता है और मारते ही जा रहा था। तभी वहां पर जो टैंग लेई होता है वह लिंगडोंग के सामने कहता है रुको रुको लिंगडोंग तुम मार क्यों रहे हो। तो लिंगडोंग कहता है तुम लोग क्या सोचे, तुम लोग अगर मुझे उस एंशिएंट मोनामेंट सेक्ट के बीस्ट के सामने छोड़कर भाग जाओगे तो मैं तुम लोग को छोड़ दूंगा। उसके बाद लिंगडोंग मारता ही जा रहा था। तो वहां पर जो टैंग लेई होता है वह लिंगडोंग से कहता है रुको लिंगडोंग तुम्हें क्या चाहिए, तुम जो भी चाहो मैं तुम्हें दे दूंगा। तो लिंगडोंग फिर से मारने लगता है। उसके बाद वहां पर टैंग लेई कहता है रुको कुछ तो मांगो। तो लिंगडोंग सोचने लगता है और कहता है जो मैं मांगूंगा वह तू दे देगा। तो वहां पर टैंग लेई उसके घुटनों पर गिरकर कहता हाँ जो तुम मांगोगे वह दे दूंगा। तो लिंगडोंग कहता है मुझे तुम्हारी कुछ सेक्ट की जानकारी चाहिए। तो वहां पर जो टैंग लेई होता है वह कहता है पूछो तुम्हें कौन सी जानकारी चाहिए। तो लिंगडोंग कहता है कि पिछले साल जब एंशिएंट मोनामेंट सेक्ट खुला था तो मैंने सुना था तुम्हारे सेक्ट में कुछ लोगों ने बहुत ही पुराना और बहुत ही मिस्टीरियस सिंबल पाया था, आखिर वो चीज क्या है और वो कहाँ है। तो वहां पर टैंग लेई के चेहरे पर 12 बज जाते हैं और वह कुछ बोलता नहीं है। तो लिंगडोंग कहता है तुम जानते हो मुझे मेंटल एनर्जी फ्लेम स्किल आती है और इसका यूज करके मैं तुम्हारे माइंड को कंट्रोल करके वो जानकारी निकलवा सकता हूँ, पर तुम इसका नुकसान जानते हो। अगर मेरा एक भी कदम गड़बड़ हुआ तो तुम पागल हो सकते हो। जिसे सुनकर वहां पर टैंग लेई काफी ज्यादा डर जाता है और सोचता है कि अगर इसने मुझ पर यह टेक्निक आजमा दी और इससे कोई भी गलती हुई तो इन्फॉर्मेशन भी जाएगी और मैं भी जाऊंगा। और गाइस यहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह सोच रहा होता है कि जल्दी से मान जाबे, मुझे ऐसी कोई टेक्निक वोक्निक नहीं आती। बस लिंगडोंग उसको धमका रहा था। और जो लिंगडोंग होता है वह कहता बोलो अगर तुम नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें यहीं पर मारकर दफना दूंगा, कोई पूछेगा भी नहीं। और जो चाओ जेंग पर जिसके दम पर तुम कूद रहे हो उसे तो पता ही नहीं है तुम कहाँ हो। तो टैंग लेई एकदम डर जाता है और सोचने लगता है। तब वो बोलता है हाँ मैं बताता हूँ।
और बोलता है मेरे फादर पिछले साल के एंशियंट मोनामेंट सेक्ट में गए थे और उन्हीं को एक मिस्टीरियस सिंबल मिला था जिसका नाम है डिवॉल्विंग एंसेस्ट्रल सिंबल, जिसे पाकर मेरे फादर ने उसे एक कमरे में बंद कर दिया और वो भी उस कमरे ही में बंद हो गए, क्योंकि तुम जानते हो उस पर एक लॉक लगा है जिसे मैनिफेस्टेशन लेवल का कल्टीवेटर भी नहीं खोल सकता। और उसी को खोलने के लिए मेरे फादर लगभग 1 साल से पूरी कोशिश कर रहे हैं पर वह कामयाब नहीं हो पाए हैं। और इसी 10 दिनों के बाद और मेरे फादर ने गसली पपेट सेक्ट के सभी कल्टीवेटर को हेडक्वार्टर में बुलाया है और उन्हीं की मदद से वह उस सिंबल के लॉक को खोलेंगे। अगर वह नहीं खुलता है तो सभी कल्टीवेटर की पावर की मदद से वह उस लॉक को तोड़ देंगे। और लिंगडोंग इस बात को सुनकर कहता है 10 दिन। उसके बाद जो लिंगडोंग होता है वह वहां पर टैंग ले से पूछता है कि आखिर हेडक्वार्टर में कितने कल्टीवेटर होंगे और वह सबसे हाईएस्ट कल्टीवेटर की रैंक क्या है। तो वहां पर टैंग ले सीना चौड़ा करके बोलता है कि 3 मैनिफेस्टेशन लेवल के कल्टीवेटर हैं और बाकी तुम जानते हो उससे नीचे हैं और तुम उन लोगों का सामना नहीं कर सकते। तो लिंगडोंग कुछ सोचने लगता है और सोचता है कि अगर मैं हेडक्वार्टर में कोई भी पंगा करता हूँ तो मेरा वहाँ बस से निकलना बहुत ही मुश्किल हो सकता है। और तभी वहां पर मिस्टर डाउ लिंगडोंग के पास आते हैं और बोलते हैं कि अगर उस डिवॉल्विंग एंसेस्ट्रल सिंबल का लॉक खुल गया तो जो उसके हाथ लगेगा उसकी मदद से द ग्रेट यान एम्पायर में ऐसा कोई नहीं है जो उसका सामना कर सके। हमें किसी भी हालत में उस सिंबल को हासिल करना होगा। तो लिंगडोंग सोचता है अगर मैं किसी तरह उस सिंबल को हासिल कर लूँ तो लिंगलैंटियस को अगले साल होने वाले कंपटीशन में मुझसे कोई नहीं बचा सकता और उससे मैं अपने फादर का बदला भी ले लूँगा। और वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह फिर से एक स्माइल देता है टैंग ले को, जिसे देखकर टैंग ले कहता मैंने तुम्हें सच सच बता दिया, अब तो मुझे जाने दो। पर वहाँ पर लिंगडोंग मुस्कुराए जा रहा था। और गाइस आज की एक्सप्लेनेशन को यहीं पर एंड कर देते हैं। नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो 100 कमेंट पूरा